हेलो एवरीवन, कीप लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मैथ विद किरण के एक और नए चैप्टर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो है इसमें हमारे पास दो सूत्र काम में आएंगे। एक तो आएगा वृत्त का त्रिज्यखंड, और दूसरा होता है वृत्त का वृत्तखंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। जैसे हमारे पास यह एक वृत्त है और इसमें ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का जो एक चाप काटा हमने, और ये क्या इस वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या, जैसे दो त्रिज्याएं हैं और चाप से घिरी हुई बंद आकृति, वृत्त की त्रिज्या तथा चाप से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिज्यखंड कहा जाता है। जैसे इसमें हमारे पास दो त्रिज्यखंड है। पहला ये हो गया, इसको यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक। इसको मैं दर्शा देती हूँ एक बार। यह जो हमारा भाग है इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि यह भाग छोटा भाग है इसलिए हम इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। और दूसरा जो भाग है हमारा ये वाला, यहां से शुरू करें, यहां से स्टार्ट करके, और ये जो दूसरा जो भाग है ये वाला, जो हमने इस दूसरे कलर के पेन से मार्क किया है, ये वाला दूसरा भाग है, ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्योंकि इसमें ये जो भाग है ये बड़ा भाग है इसलिए इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये छोटा भाग इसलिए हम बोलेंगे इसको लघु त्रिज्यखंड। ये हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड और ये वाला हो गया त्रिज्यखंड। अब इसमें थीटा कोण की बात करें तो जैसे वृत्त के केंद्र पर जो पूरा कोण बनता है वह हमारा पूरा होता है 360 डिग्री। जैसे यहां से शुरू करें और यहां तक का ये पूरा कोण हमारा बनता है 360 डिग्री का। अगर इसमें से हम इस वाले भाग को इसको मैं मान लूं, यहां से यहां तक का भाग जो है इसका कोण हमारा थीटा है, और पूरा जो कोण है वह कितना है 360 डिग्री। अगर इसमें से इसको कम कर दे, पूरे 360 में से इसको कम कर दिया जाए तो हमारे पास यहां से शुरू करके यहां तक का कोण बच गया। तो ये जो कोण यहां से लेके यहां तक का जो कोण हुआ वह बचा हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यह कोणों की बात हो गई। अब इन कोणों से ही लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के सूत्र हैं वो बन जाएंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा जो है वह वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण है। जैसे लघु जो हमने दिखाया लघु त्रिज्यखंड, इसमें कोण कितना बन रहा है थीटा, इसलिए यहाँ पे हमने थीटा काम में लिया। थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर है, आर होता है वृत्त की त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। दूसरा हमारा इसमें है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड है, इसमें थीटा देखो क्या हो गया, इसमें था थीटा और इसमें जो कोण है हमारा बन रहा है 360 डिग्री माइनस थीटा। यहां से शुरू करके यहां तक का जो कोण है, यहां से यहां तक का कोण हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा है। तो थीटा की जगह यहाँ पे इस थीटा की जगह कितना नाम ले देंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, और बटे में 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यह दोनों फॉर्मूले हो गए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र के लिए। अब दूसरा हमारा है वृत्त का वृत्तखंड। वृत्तखंड के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वृत्तखंड होता क्या है। जैसे यह एक वृत्त है और ये बिंदु O है इस वृत्त का केंद्र, OA वृत्त की त्रिज्या, OB वृत्त की दूसरी त्रिज्या, AB वृत्त का एक चाप हो गया, यहां से यहां तक वाला मान AB, ये जो बड़ा वाला है यह दूसरा चाप हो गया। ये छोटा इसलिए इसको हम लघु चाप बोलेंगे, और यह जो चाप है ये बड़ा है इसलिए हम इसको दीर्घ चाप बोलेंगे। तो इसमें अब लघु वृत्तखंड क्या होता है वो देखते हैं। लघु वृत्तखंड होता है वृत्त की जीवा और लघु चाप से घिरी हुई बंद आकृति। जैसे ये मैंने दिखाया है, छायांकित किया है इस भाग को, यह क्या हो गया इसका लघु वृत्तखंड। ऐसे ही वृत्त की जीवा और दीर्घ चाप, जैसे ये बड़ा चाप है इससे घिरी हुई बंद आकृति,
जैसे हमारी हो गई। यह जो छायांकित किया है मैंने, यह क्या है, इसमें देखो जीवा और चाप हमारा बड़ा काम में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे दीर्घवृत्तखंड। दीर्घवृत्तखंड। अब इसके लिए दीर्घवृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के जो सूत्र होते हैं वो बताती हूँ आपको। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 और इंटू में साइन थीटा। ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा अगर मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो भाग दिखाया हमने लघु वृत्तखंड, इसको मैं हटा दूं। जैसे इस भाग को हमने यहां से पूरे वृत्त में से मैं जैसे इस वाले भाग को हटा दूं, ये मैंने इसको यहां से हटा दिया, तो यह है जो शेष भाग बच गया अपना, ये क्या हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला जो होता है उसमें से ये जो लघु वृत्तखंड है, क्योंकि यहां से यहां तक का जो मान है हमारा लघु वृत्तखंड है, इसको मैं हटा दूं या घटा दूं तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बन जाएगा। इसको लिख लेते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से घटा दें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अभी देखा था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, उसको घटाएंगे तो थीटा बटे में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं। इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यह वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस बना लेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर हमें रेडियस त्रिज्या दी हुई है और कोण थीटा है वो दिया हुआ है, तो लिखा देते हैं एक बार। त्रिज्या क्या दी हुई है हमें, त्रिज्या जिसको आर से व्यक्त किया जाता है बराबर है हमारी 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। और क्या ज्ञात करवा रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला लगाएंगे पहले, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का मान लगाएंगे, थीटा हमारा दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणा पाई। पाई का मान अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हो तब तो हम लगाते हैं 22/7। अगर दिया होता है तो पाई का मान लगाते हैं 3.14, क्योंकि पाई का मान 3.14 भी होता है और 22/7 भी होता है। यहाँ पे हमें पाई का मान क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम पाई का मान लगाएंगे 22/7। आर जो है, आर हमारा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इसका करेंगे स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं। 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणा 22/7 गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 का स्क्वायर हो रहा था हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर। यहाँ आपस में काटेंगे, 60 है पर 360 से कितनी बार कटेगा, 60 के पाड़े में 360 आता है 6 बार, तो इसको लिख दिया 6 बार कट गया। इस 6 से यह 6 कट गया एक बार और ये 6 एक बार,
कट दिया हमने। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 6 से गुणा करेंगे तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा मान हमारा 132। 22 के 132 और बटे में आएगा 7। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक बार थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। ये मान हो जाएगा हमारा 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मान आएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मान आ गया हमारा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर दो चीजें बता रखी, एक तो बता रखा है वृत्त का चतुर्थांश है और दूसरा बता रखा है वृत्त की परिधि दी हुई है। तो पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास यह एक वृत्त है और इसमें 4 जो है वो चतुर्थांश बना दिए। जैसे पहला जो चतुर्थांश है यहाँ से यहाँ तक ये वाला हो गया, दूसरा चतुर्थांश ये होता है और तीसरा ये और चौथा ये। वृत्त के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं और पूरा जो कोण है वृत्त के केंद्र पर जो बनने वाला पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का होता है हमारे पास 360 डिग्री। अगर हम इन 4 चतुर्थांशों के प्रत्येक कोणों की बात करें तो 360 में 4 का भाग दे दिया जाए तो जो पहला कोण है, जैसे प्रथम चतुर्थांश है, इसका ये जो कोण है ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा जो चतुर्थांश है इसका मान भी होगा 90 डिग्री, तीसरा जो होगा इसका भी होगा 90 डिग्री और चौथा जो चतुर्थांश है इसका मान भी होगा 90 डिग्री। तो प्रत्येक चतुर्थांश के मान 90 डिग्री के होते हैं और हमें एक चतुर्थांश दे रखा है। तो इसके लिए हमारे पास जैसे प्रथम जो चतुर्थांश है इसकी बात करें तो हमें दे दिया यहाँ पे इसका कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा हमारे पास आ गया 90 डिग्री। दूसरा हमें वृत्त की परिधि दे रखी है तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर दे दिया हमें 22 सेंटीमीटर। अब इसको करेंगे, यहाँ पे लिखा 2π का मान हमेशा लगाएंगे 22/7 जब तक कि कुछ लिखा हुआ नहीं हो। तो ये हो गया 22/7। आर हमें पता नहीं तो हम इसको आर ही रहने देंगे, बराबर में 22 सेंटीमीटर। अब आर को इस तरफ रखेंगे, बाकी जो 2 और 22/7 है इन दोनों को हम इधर भेज देंगे, इन दोनों का पक्षांतरण कर देंगे। तो इधर रह गया आर बराबर 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, आर के मल्टीप्लाई में है, तो इधर भेजेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो ये आ गया, इसके बटे में आ गया 2। 22 भी आर के साथ में गुणा हो रहा है तो 22 को भी इधर भेजेंगे तो ये भी किस में आ जाएगा, भाग में चला जाएगा। 7 जो है वो आर के बटे में है, मतलब भाग हो रहा है इसका, तो इस तरह भेजेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको गुणा में कर दिया 7। अब जो कट रहा है उनको हम काटेंगे, जैसे यहाँ 22 से 22 है वो कट गया तो आर हमारा कितना आ गया, आर आ गया हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है वह, तो हम देखेंगे चतुर्थांश के लिए जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा। जैसे मैं इसको दिखाऊं तो ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है यह क्या हो गया, हमारा एक चतुर्थांश हो गया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो ऐसी आकृति जो बनती है वृत्त की त्रिज्या 2 त्रिज्याओं और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का हमने चाप ले लिया, ये चाप वृत्त की त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ जो बंद क्षेत्रफल है क्या होता है, त्रिज्यखंड। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं हम।
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसको हम लिख सकते हैं बराबर में वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास थीटा बटे में 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ मान लगाएंगे। थीटा का मान हमने देखा कितना है 90 डिग्री, तो थीटा की जगह लगा देंगे 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि थीटा जो है इसका मान होगा 90 डिग्री बटे में 360 डिग्री, क्योंकि थीटा बटे 360 है तो 90 डिग्री बटे में 360 डिग्री हो जाएगा। इंटू में पाई का मान कुछ भी नहीं दे रखा तो हम लगाएंगे 22/7। आर है, आर का मान अभी हमने निकाला है कितना है 7/2, तो 7/2 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करेंगे। इसको आगे इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुना 22/7 गुना 7/2 का होल स्क्वायर हो रहा है तो इसको 2 बार लिख देंगे 7/2 गुना 7/2, और सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको भी लिख देंगे सेंटीमीटर की घात 2। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे। जैसे 90 डिग्री से 360 कटेगा 4 बार, 7 है इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से 22 है वह कटेगा 11 बार, और 4 है बस इतना ही कटेगा। तो जो बच गया अब उसको लिखते हैं, इधर लिख देते हैं एक बार। हमारे पास जो बच गया मान वो क्या क्या बचा, एक तो बचा हमारा 11, ऊपर तो बचा 11 गुणा में 7, तो लिखेंगे 11 गुणा 7, और बटे में बच गया 4 और ये किए 2, तो 4 गुणा 2। सेंटीमीटर गुणा करके क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 77 में जब 8 का डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइडेशन किया तो हमारा मान आया 9.625 और साथ में लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है इसका मान कितना आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसके आप अगर इसको इतना कर दोगे तो भी क्वेश्चन सही है। 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर इसमें इसका डिवाइडेशन करके ये मान लिखेंगे तो ये भी इसका आंसर है वो सही है।